This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. एनएचपीसी चमेरा चरण 2 में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को शनिवार से नौकरी पर न आने के मौखिक आदेश प्रबंधन की ओर से प्राप्त होने से गुस्साए आउटसोर्स कर्मचारियों ने एनएचपीसी प्रबंधक के कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों के अध्यक्ष फारूक ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी बीते करीब 2 दशकों से ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। अब भी करीब 3 माह से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और इसी बीच 31 मार्च की शाम उन्हें दूरभाष के माध्यम से आदेश प्राप्त हुए कि 1 अप्रैल को 40 आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी पर न आएं, जिसके बाद शनिवार सुबह चमेरा चरण 1 और 2 के करीब 250 आउटसोर्स कर्मचारी एकत्रित हुए और एनएचपीसी प्रबंधन के समक्ष अपने हक को लेकर आवाज बुलंद की। कोई 40 आदमी जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं यहाँ चमेरा 2 में, वो लोग जो है 2-2.5 महीने से जो है उनकी सैलरी रुकी हुई थी सर, उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। फिर भी उसके बावजूद वो रात दिन जो है अपना काम जो है ड्यूटी जो है कर रहे थे ईमानदारी के साथ। और पिछले अभी लास्ट मंथ के एंड में इन्होंने बोल दिया कि आप जो हैं कल से जो है काम पर मत आओ। 1 अप्रैल से ना इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आपका जब टेंडर होगा तो तब आपको हम बुला लेंगे। तो 2-2.5 महीने से ये टेंडर का जो है लटका हुआ था काम इनका, इसकी वजह से सैलरी भी होल्ड थी इनकी, फिर भी ये काम कर रहे थे बेचारे। इसमें बेचारे हमारे गरीब लोग हैं, माताएं बहनें हैं बेचारी, वो दूर दराज से भी कई लोग आते हैं, उनको किराया तक खत्म हो गया था सर। तो कल इन्होंने जब काम बंद करने के लिए बोल दिया इनको, तो फिर हम सब संविदा कर्मी जो चमेरा 2 और 3 का थे, हम इकट्ठे होकर हमने ये तय किया कि कल जो है हम सब जो है काम बंद रखेंगे और इनकी समस्या को जो है मैनेजमेंट के सामने उठाएंगे। उसी सिलसिले में हमारे कुछ एक डेलीगेशन जो है हमारे जो HOP साहब हैं यहाँ, उनसे मिलने के लिए गया था थोड़ी देर पहले आपके आने से। तो HOP साहब ने तो हमें आश्वस्त किया है कि जो है आपको जो है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बंदों को जो है हम कल से फिर काम पे बुला रहे हैं और आपकी जो सैलरी होल्ड है जो है उसको भी जो है हम बहुत जल्दी जो है उसको डाल देंगे सर। तो ये आश्वासन हमें HOP साहब के मैनेजमेंट तरफ से मिला है। तो हम अभी देखेंगे सर ये कितना जल्दी जो है इनकी सैलरी और ये जो आश्वासन दिया है इसको पूरा करते हैं। अगर ये पूरा नहीं करते हैं सर तो फिर हम किसी और दिन जो है फिर जो है इनके फेवर में जो है खड़े होंगे सर। मैं क्रिया से हूँ, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे लगी हूँ। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 साल हो गए मेरे को कंटिन्यू लगे हुए। तो मेरे तो घर में कोई कमाने वाला नहीं है सर, मैं अकेली हूँ। मेरा पति थोड़े मेंटल हो गए हैं और सास ससुर मेरे बीमार रहते हैं। मैं खुद लीवर की मरीज़ हूँ सर, मेरा लीवर का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं एक हूँ कमाने के लिए। तो कल से सर यहाँ जो हमारे वो हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले हमारे मान सर, उन्होंने सर हमें अचानक ही एकदम से मना कर दिया। तो एकदम से मना करने के बाद हम कहाँ जाएंगे सर, क्या काम करेंगे? हम तो यही NHPC में कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं सर, तो यही अगर हम बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे सर, क्या काम करेंगे? एक तो जगह ज़मीन हमारी यहाँ गई है सर, कुछ कमाने के लिए भी नहीं है, तो ऊपर से एकदम से मना कर देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे सर? तो आप मिले नहीं GM वगैरह से जब कंपनी गए थे सर, कुछ बंदे हमारे गए हुए हैं। तो उन्होंने अब क्या बोला है कि भाई 15 दिन के तक देख लो, आप जैसे काम करते हैं वैसे करो। अगर वो नहीं करेंगे कुछ तो फिर देखते हैं सर हम। तो आपको नहीं लगता है कि आपने ज़मीनें भी दी उसके बावजूद भी आपको पैसे लगता है सर, बहुत लगता है। एक सस्ते में गई हमारी ज़मीन से, अगर बोलूँ मैं आज ना सर खुल के दो, हमारी ज़मीन एकदम सस्ते में गई है। फ्री में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है सर, और बाहर के लोग इधर आके राज कर रहे हैं। और जो हम क्रिया वाले हैं, हम तो ऐसे ही ये सर, क्रिया वालों की भी थोड़ी बहुत गलती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि NHPC की सारी गलती है, क्रिया वालों की भी थोड़ी बहुत गलती है सर। अब क्या डिमांड है आपकी? अब डिमांड ये है सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हम लगे हैं तो कम से कम सैलरी तो दे दे, है ना सर? किसी को बंदों को निकाल रहे हैं सर, क्यों? एक तो कॉन्ट्रैक्ट पक्की नौकरी तो हमें मिली नहीं है सर, बंदों को निकाल रहे हैं, वो क्यों सर? कुछ ज़्यादा हम ज़्यादा तो ले नहीं रहे हैं, सिर्फ 10,000 की बात है सर। फिर भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी क्या ऐसे थोड़े होता है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। हम अकेले कमाने वाले हैं, मेरी एक बेटी बड़ी मुश्किल से मैं उसको पाल रही हूँ सर। फिर ऊपर से ये सैलरी का सर, ये 3 महीने हो गए सर कंटिन्यू, 3 महीने तक अगर कोई किसी का अगर महीने का 10,000 मिल रहा है तो वो कैसे गुजारा करेगा सर? फिर भी हम चलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आने से अच्छा है कि 10,000 भी बहुत है ना सर? तो अगर दे रहे हैं तो कम से कम महीने तो दे दो। वही आप कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो हमारी परेशानी थोड़ी सा ऑफिस वाले डाल देना हमारी। अगर ऐसे सर पक्के बंदों की तनख्वाह अगर रुक गई ना सर, तो एक बंदा भी काम पे नहीं आएगा। हम फिर भी ईमानदारी से 3-4 महीने से लगे हुए हैं, चलो आज नहीं तो कल डाल देंगे।
आज नहीं तो कल डाल दे, ऐसे थोड़े होता है सर। अगर हम कुछ बोल नहीं रहे, शांति से काम करें, तो इन लोगों को भी तो शर्म आनी चाहिए ना सर। ठीक है। ये भी तो डाल सकते हैं ना सैलरी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।